Hello students, in our previous lecture we have already studied about the rules of active voice and passive voice. Okay, I have already told you that while changing from active to passive, we shall first of all find out which is the subject, which is the verb and which is the object. Then second step, we shall change the object of active voice into the subject of passive voice. Okay, then we shall see the verb is in which tense, and what is the changing rule into passive voice. Then we shall add preposition, then the subject of active voice will be changed into the object of passive voice. And I have also told you about the changes occur in pronouns. Today we shall start from present indefinite. First of all, we shall see how we shall change the present indefinite sentences into passive voice. Okay, present indefinite positive. We know that the rule is subject, first form of verb, then object, and when the subject is third person singular number, then first form of verb plus s or es or ies, then object, and the passive will be subject plus is plus third form of verb, then preposition plus object. Mostly by preposition is used. Okay, example, he drinks milk. ही सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिल्क ऑब्जेक्ट है. तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सो मिल्क यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. और ड्रिंक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस था तो हम क्या लगाएंगे, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या हो गया, इज ड्रंक, मिल्क इज ड्रंक, फिर प्रीपोजिशन बाय, देन ही जो यहाँ सब्जेक्ट था ये जब ऑब्जेक्ट बना क्या बन गया, हिम. ही को हिम में परिवर्तन करते हैं. ओके, नेक्स्ट, वी प्ले क्रिकेट. तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. तो हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट. क्रिकेट अपना सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था तो इसलिए हम इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, इज प्लेड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर वी बदल गया अस. ओके, तो ये जो हम इजेमार का प्रयोग कर रहे हैं वो किसके अनुसार प्रयोग कर रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में जब वो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग टू हम इजेमार या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, नेक्स्ट, राम सिंग्स सॉन्ग्स. राम सिंग्स songs. Songs are sung by Ram. यहाँ songs ऑब्जेक्ट था तो अपना पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन गया. और songs प्लूरल नंबर में है इसलिए क्या लिखा, आर, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया संग, आर संग बाय राम. यू पनिश मी, यहाँ यू सब्जेक्ट है, पनिश वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है. तो जो पैसिव में चेंज किया, मी क्या बन गया, आई, सब्जेक्ट में क्या बना, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम, फिर पनिश का थर्ड फॉर्म हो गया पनिश्ड, आई एम पनिश्ड बाय यू. ओके, तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है बी वर्ब के साथ. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है. जब इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल, ही डज नॉट रीड बुक. ही डज नॉट रीड बुक, तो क्या बनेगा, बुक इज नॉट रेड बाय हिम. बुक इज नॉट रेड बाय हिम. यहाँ ही सब्जेक्ट था और फिर डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था रीड और बुक ऑब्जेक्ट था. तो जब हमने पैसिव में चेंज किया
तो बुक जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, ये अपना पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया। ठीक है ना, जहां डू डज होता है वहीं इज एम आर का प्रयोग करना पड़ता है। अगर सेंटेंस के बीच में है तो सेंटेंस के बीच में इज एम आर लगाए, सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो सेंटेंस के शुरुआत में भी इज एम आर का प्रयोग करें डू डज के लिए। देन प्रीपोजिशन बाय, देन ही जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बन गया हिम। बुक इज नॉट रेड बाय हिम। ध्यान रखें, मैं पहले भी बता रखा हूं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पहले सब्जेक्ट था, हमारा भी पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब था, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नोट था, फिर नोट का प्रयोग किया, फिर वर्ब था, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के लगाया, फिर ऑब्जेक्ट था, तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए और सेंटेंस का टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल, आई डू नॉट टेल और लाई। यहाँ आई सब्जेक्ट है, डू नॉट टेल इसमें वर्ब है, ओ लाई ऑब्जेक्ट है, तो ओ लाई अपना सब्जेक्ट बन गया। ओ लाई के अनुसार इज लगा, ओ लाई इज नॉट टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट, सीता डज नॉट कुक फूड। सीता डज नॉट कुक फूड, फूड इज नॉट कुक्ड बाय सीता। ठीक है क्या, तो इसमें फूड ऑब्जेक्ट था, अपना इधर सब्जेक्ट बन गया। फिर डज नॉट कुक, इसमें क्या हो गया, इज नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। देन प्रीपोजिशन बाय, जो सीता सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में भी सीता रहा। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, ओके। फर्स्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या बनता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पहले डू डज था इसलिए पहले इज एम आर आया। मैंने कहा ना, जहां डू डज होगा वहीं इज एम आर लगाना है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना है। यह एक इंटरोगेटिव में था, इधर भी इंटरोगेटिव में होगा। इसलिए एग्जाम्पल, डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, तो पहले डू डज था तो पहले हमारा क्या आएगा, इज एम आर आएगा। तो किसके अनुसार इज एम आर आएगा ना, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन था, मी। ये जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आई के साथ क्या लगेगा, एम, इसलिए क्या हो गया, एम आई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड, प्रीपोजिशन लगा बाय, देन जो सब्जेक्ट यू था वो ऑब्जेक्ट में बन गया यू, यू का यू रहता है, एम आई हेल्प बाय यू। नेक्स्ट, डज राधा टीच मैथ, डज राधा टीच मैथ, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर इधर ऑब्जेक्ट कौन था, मैथ था, तो मैथ के अनुसार हम इधर हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, इज मैथ। ठीक है ना, जिसके अनुसार, जिस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इधर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया वही ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन के आ रहा है। नेक्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म चर्च, इज मैथ चर्च, प्रीपोजिशन लगा बाय, देन राधा, इज मैथ चर्च बाय राधा। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ओके। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या, नॉट लग गया सिर्फ इसमें, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का प्रयोग किया गया। और पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। डज सी नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज सी नॉट स्पीक द ट्रूथ, आंसर क्या आएगा, यहाँ द ट्रूथ ऑब्जेक्ट था, इसके अनुसार इज एम आर लगेगा, उसके अनुसार क्या लगा, इज, इज द ट्रूथ नॉट स्पोकन बाय हर, इज द ट्रूथ नॉट स्पोकन बाय हर। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, इसलिए स्पीक का थर्ड फॉर्म लगाया स्पोकन, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर यहाँ जो सब्जेक्ट था सी, ये क्या बन गया, हर, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, डू आई नॉट रन ए रेस, डू आई नॉट रन ए रेस, यहाँ आई सब्जेक्ट था और ए रेस ऑब्जेक्ट था, तो ए रेस इधर सब्जेक्ट बनेगा, तो ए रेस के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, पहले इज, यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब था
इसलिए हम इधर पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। इज ए रेस, फिर नॉट था, फिर नॉट का प्रयोग किया गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, रन, रैन, रन। रन जो फर्स्ट फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म वही RUN रन होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, फिर देन आई क्या बन गया, मी। इज ए रेस नॉट रन बाय मी। नेक्स्ट, डज सी नॉट फ्लाई काइट, डज सी नॉट फ्लाई काइट। इसमें डज प्लस फ्लाई ये वर्ब है और सी सब्जेक्ट है और काइट ऑब्जेक्ट है। तो अपना काइट इधर सब्जेक्ट बनेगा। तो काइट जब इधर सब्जेक्ट बना उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया इज, इज काइट। फिर नॉट था, फिर हम नॉट का प्रयोग किया। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है ना। इज काइट नॉट फ्लोन, प्रीपोजिशन बाय, बाय हर, HER, हर, बाय हर। नेक्स्ट, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ध्यान रहे ये जो WH क्वेश्चन वाले हैं ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो आपका पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। और रिमेंबर, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, तभी जाके वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। WH वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, सो WH वर्ड EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, व्हाई डू यू थ्रो द बॉल, व्हाई इज द बॉल थ्रोन बाय यू। इसमें यू सब्जेक्ट था और डू थ्रो वर्ब था, द बॉल ऑब्जेक्ट था। अब ये द बॉल सब्जेक्ट बनने के लिए जाएगा, पहले जो व्हाई था उसको व्हाई का लिखा, फिर जो द बॉल यहां सब्जेक्ट बनने के लिए आएगा उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया इज। डू था ना, डू डज के लिए EJMR का प्रयोग होता है, डू डज के लिए EJMR का प्रयोग होता है, इसलिए हम क्या लेगा, द बॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज लगा। व्हाई इज द बॉल, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड फॉर्म लिखा हमने थ्रोन, प्रीपोजिशन बाय, देन यहां जो यू सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट में भी वही यू बना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है WH में। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट नहीं लाएंगे, तो इसलिए क्या बना, व्हाट इज वांटेड बाय यू। यहां सब्जेक्ट नहीं आया, जो पैसिव वॉइस में यह हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, कोई एक चीज चाह रहा था उसके अनुसार हम उसका यूज किया, इसलिए इधर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। ठीक है ना। व्हाट इज वांटेड बाय यू, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए इधर सब्जेक्ट नहीं आया। ओके, जहां सब्जेक्ट नहीं होगा उधर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जहां ऑब्जेक्ट नहीं था सब्जेक्ट नहीं आया, इस तरह जहां सब्जेक्ट नहीं होगा उधर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया क्या। नेक्स्ट, हु टीच यू साइंस, हु टीच यू साइंस, तो हम क्या जानते हैं, हु को किस में बदलते हैं, बाय हुम में। हु को किस में बदलते हैं, बाय हुम में बदलते हैं। ठीक है ना। फिर बाय हुम, फिर टीच था क्या, वर्ब था, यू था इसमें ऑब्जेक्ट और साइंस भी ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा ट्राई करना पहला ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट बनाओगे, पहला ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाओ। आप जानते हैं इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया क्या। तो आप जो पर्सन्स वाले ऑब्जेक्ट हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और थिंग्स वाले जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, पर्सन्स वाले ऑब्जेक्ट को पहले लेना है। तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये जब सब्जेक्ट बना उसके अनुसार क्या लगा, आर, बाय हुम आर, फिर यू, बाय हुम आर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया चर्च साइंस।
बाय हुम आर यू टॉट साइंस। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय हुम इज साइंस टॉट टू यू। हम ये जो साइंस जो दूसरा ऑब्जेक्ट था इसको हम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो पहला ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हु का बन गया बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब आया इज साइंस, हेल्पिंग वर्ब आया इज, फिर जो ऑब्जेक्ट था साइंस वो सब्जेक्ट बना। साइंस के अनुसार हम इधर इज का प्रयोग किया गया। WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया, इज। बाय हुम इज साइंस टॉट टू यू। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हु को हम हु में ही रख के कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, हु आर यू टॉट साइंस बाय। ये जो बाय हुम कर रहे थे ये बाय हमारा लास्ट में चल जाएगा और हु का हु रहेगा, ठीक है क्या। हु आर यू टॉट साइंस, हु टीच यू साइंस। यहाँ टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था इसलिए हम इजेमार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, तो इसलिए क्या लगेगा, आर। बाय हुम आर यू टॉट साइंस, फिर लगाया बाय। जब हमने पहले हु का हु रखेंगे तो लास्ट में हम क्या प्रयोग करेंगे, BY बाय। समझ में क्या। ये हु टीच यू साइंस में इसमें क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था इसमें, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। समझ में आया, इज इट क्लियर। ये जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हुआ इस तरह सभी टेंस में एक्टिव टू पैसिव का चेंज किया जाएगा। इसलिए इट इज योर ड्यूटी टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली।